नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल शर्मा। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक ही आपकी नींद खुल जाती है और मन में भी एक अजीब सी शांति या फिर कभी-कभी हमारे मन में घबराहट भी हमें महसूस होने लगती है। दोस्तों अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि ये समय कोई साधारण समय नहीं है। इसे शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है जब आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच सुबह सुबह ही खुल जाती है। यह ना तो रात्रि होती है और ना ही सुबह होती है। यह इन दोनों के बीच का बिंदु होता है और इसी को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दोस्तों अगर आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो आज की यह वीडियो बिना स्किप किए आपको देखनी होगी, ताकि आपको अपने आगे जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से ही प्राप्त हो जाए और आप अपने जीवन को बदल सको, सुखमय दिशा में मोड़ सको। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि सुबह लगभग 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का जो समय बिंदु है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं। इस समय धरती एकदम से शांत होती है और हवा में भी बहुत ज़्यादा पवित्रता होती है और पूरा ब्रह्मांड एक विशेष ऊर्जा से भरा रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह वह समय है 3 से 5 बजे का जो समय है, इसी समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और इस समय जो हमारे आसपास का वातावरण है वो बिल्कुल शांत होता है। पूरा ब्रह्मांड है उसमें एक विशेष तरीके की ऊर्जा फैली हुई होती है। चारों तरफ से नकारात्मक ऊर्जा गायब हो चुकी होती है और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा भर जाती है और हवा भी इस समय सबसे ज़्यादा पवित्र होती है। यह वह समय होता है जिस समय पर धरती एकदम शांत होती है। दोस्तों 24 घंटे में से अगर देखा जाए तो यह 1-1.5 घंटे का समय सबसे शांत समय कहा जा सकता है और इसी समय को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों यही कारण है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत और योगी तपस्वी भी इसी समय साधना किया करते थे, क्योंकि दोस्तों इस समय जो पवित्रता होती है वह हर समय नहीं होती है। धरती पे जो शांति होती है वह किसी भी समय देखने को नहीं मिलती है और जो पूरा ब्रह्मांड होता है उसमें भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भर जाती है। इसी कारण से बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय साधना और तपस्या किया करते थे। दोस्तों दिन भर हमारा मन हजारों विचारों में उलझा रहता है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर जल्दी सुनते हैं, इसका क्या कारण है, इसके पीछे का रीजन आप जरूर जानना चाहते होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हमारा मन दिन भर हजारों विचारों में उलझा रहता है। वो विचार अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, लेकिन हर एक मनुष्य के मन में विचार अवश्य आते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में दोस्तों ना तो कोई शोर होता है, ना ही कोई भाग दौड़ रहती है और ना ही कभी किसी से कोई दिखावा होता है, क्योंकि इस समय पूरा संसार नींद में डूबा रहता है, सोया रहता है। इस समय कुछ विचित्र प्राणी ही उठ पाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठा पाते हैं। जिन्हें ईश्वर स्वयं चुनता है वही लोग इस समय उठ सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया, पूरा संसार निद्रा में डूबा रहता है।
इसी कारण दोस्तों इस समय कोई शोरगुल नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती और ना ही किसी से आगे निकलने का कंपटीशन इस समय दिखाई देता है। दोस्तों सिर्फ आप और आपका ईश्वर, आपकी आत्मा और परमात्मा। इस समय मन बहुत शुद्ध होता है और अहंकार भी सोया हुआ रहता है और हमारी जो आत्मा है वो इस समय जागृत होती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त की प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि हमारी मनोकामना इस समय जल्दी पूर्ण होती है। इस समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर हमारी प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इसके पीछे यही कारण है। दोस्तों अगर इस समय आपकी नींद खुल जाए तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, कैसे आप समझें कि ईश्वर के संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, क्या क्या संकेत इस समय आपको मिल सकते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं मेरी नींद रोज 3 से 4 बजे क्यों खुल जाती है। दोस्तों शास्त्र कहते हैं ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बल्कि ये तो ईश्वर का संकेत हो सकता है। संकेत कि अब आपके जीवन में कुछ बदलने का समय आ गया है। संकेत कि ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है और रोज इसी समय पर एक ही समय पर आपकी निद्रा टूट जाती है तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं। ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में कुछ बदलाव का समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना होगा। यही संकेत ईश्वर इस समय उठाकर आपको देना चाहते हैं। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए? इस समय सबसे पहला कार्य अगर नहीं करना है तो आपको मोबाइल नहीं उठाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी नींद खुल रही है पहला कार्य यही है कि आपको बिल्कुल भी मोबाइल नहीं उठाना है। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान से आपको दूरी रखनी है। और दूसरा कार्य यह है कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास भटकने भी नहीं देना है। बस आपको शांत होकर अपनी आँखों को बंद कर लेना है या फिर ईश्वर की तस्वीर के सामने बैठ जाएं। देखिए दोस्तों, शुरू में अगर मैं आपको कहूँ कि आप शांत रहिए और अपनी आँखों को बंद कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए, तो ऐसा संभव नहीं है। मैं जानती हूँ कि ऐसा करने में ईश्वर तक आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में बहुत समय लगता है। एक दिन में हमारे जो विचार है वो बदल नहीं सकते हैं। हमारे मन से नकारात्मक विचार जा नहीं सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप उठकर शांत होकर अपनी आँखों को बंद कीजिए या फिर भगवान की आपके घर में कोई भी तस्वीर हो, जो भी आपके इष्ट देव हो, मूर्ति हो, फोटो हो, तस्वीर हो, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, आप उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी आँखों को खोलकर सिर्फ उन्हें देखिए, ईश्वर को देखिए और बैठ जाइए। और अब जानिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग, वैसे तो मैं जानती हूँ कि हम सबकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको ईश्वर से क्या मांगना है। चलिए ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से जो मांगने योग्य 5 सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले है सुबुद्धि। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले है ईश्वर से मांगना है तो वो है सद्बुद्धि, सुबुद्धि। क्योंकि गलत निर्णय पूरा जीवन बिगाड़ सकते हैं और सही बुद्धि गरीब को भी समृद्धि में बदल सकती है। बस इतना कहिए, हे प्रभु मुझे सही और गलत में अंतर समझाने की शक्ति दीजिए। बस पहला जो आपको मांगना है वो है सद्बुद्धि, सुबुद्धि। अगर आपकी सुबुद्धि है, आपकी बुद्धि सही है, सही निर्णय लेते हैं आप, तो दोस्तों यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपकी किस्मत बदल जाएगी, जाग उठेगी। लेकिन वही अगर आपके फैसले लेने गलत हैं
फैसले लेने का जो तरीका है वो गलत है। तो दोस्तों यकीन मानिए सब कुछ होते हुए भी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। दूसरा आपको मांगना है मन की शांति। आज सबसे बड़ी बीमारी मन की अशांति है। अगर मन शांत है तो दुख छोटा लगने लगता है। इसी समय कहिए, हे प्रभु, मेरे मन में से जो भी डर है, क्रोध है, चिंता है, उसे दूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा अगर आपको कुछ मांगना है तो वह है आपके मन की शांति। अगर आपका मन शांत है, आपके मन में ना कोई डर है, ना कोई क्रोध है, ना किसी के लिए किसी बात की चिंता है, तो आप सबसे सुखी इंसान है। नंबर 3, पापों से मुक्ति। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर से क्षमा मांगना बहुत फलदायी होता है। सच्चे मन से हाथ जोड़कर कहिए, हे प्रभु, मुझसे हुई हर भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कार्य यही करना है कि आपको अपने पापों से मुक्ति लेनी है। प्रभु से हाथ जोड़कर जो भी गलत कार्य जाने अनजाने में आपसे हुए हैं उनके लिए क्षमा मांगिए। नंबर 4, परिवार की रक्षा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए मांगिए, क्योंकि निस्वार्थ प्रार्थना ईश्वर को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। कहिए, हे प्रभु, मेरे परिवार को हर संकट से बचाइए। जो भी संकट मेरे परिवार पर आए वो सारे टल जाए। नंबर 5, ईश्वर से जुड़ाव। सबसे बड़ी कृपा है ईश्वर से जुड़ाव। इस समय बस कह दीजिए, हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। यही प्रार्थना जीवन का सार है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो इसे अभिशाप नहीं, वरदान समझिए। रोज नहीं तो हफ्ते में कुछ दिन इस समय ईश्वर को याद कीजिए। यकीन मानिए आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोज सुबह ठीक 3:30 से 3:50 के बीच अचानक ही आपकी नींद खुल जाती है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है, क्योंकि सुबह 3:40 वो समय है जहां विज्ञान भी चुप है और अध्यात्म भी बोलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस समय आपकी नींद खुल जाती है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड ने स्वयं आपको यह वीडियो भेजी है। आज यह वीडियो आपको प्राप्त हो रही है क्योंकि यह आपके लिए कुछ विशेष संदेश लेकर आया है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, सोए हुए किस्मत के ताले खोल सकते हैं। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं यह समय ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत के पास का समय होता है। इस समय वातावरण में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। विज्ञान का भी मानना है कि इस समय पीनियल ग्लैंड सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिससे दिमाग, अल्फा और थीटा वेट में अवचेतन मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए ऋषि मुनि इसी समय तपस्या किया करते थे। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म अर्थात विज्ञान ने और अध्यात्म ने दोनों ने ही इस चीज को स्वीकार की है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, 3 से 5 बजे का जो समय होता है, वो बहुत ही खास होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोगों का मानना है कि हम सिर्फ शास्त्रों की बातों को नहीं मानते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि हम विज्ञान को नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार है उसको विज्ञान और शास्त्र दोनों ने ही स्वीकार किया है। इसलिए यह बहुत ही सच्चाई के साथ वीडियो आपके सामने आया है, क्योंकि दोस्तों यह वह समय है जिस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए हैं, हमारे जो भी बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, उन्होंने इसी समय तपस्या करना शुरू किया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी इसी समय साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे।
दोस्तों, रिसर्च बताती है कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच हमारा दिमाग बातें सीधे स्वीकार करता है। जो सोचा जाए वो गहराई से बैठ जाता है। इसलिए इस समय की गई प्रार्थना, संकल्प और मंत्र कई गुना ज़्यादा प्रभाव हमारे दिमाग पर, हमारे जीवन पर डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान भी हैरान है इस रिसर्च को जानने के बाद। इस रिसर्च में यह साफ साफ स्वीकार किया गया है कि इस समय जो भी बातें होती हैं वो सीधे ही हमारा दिमाग स्वीकार कर लेता है, सीधे हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और इसलिए जो भी हम संकल्प लेते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, वो सीधी पूर्ण हो जाती है और कई गुना ज़्यादा बढ़कर उसका फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3:40 पर रोज खुलती है तो दोस्तों यह कोई संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर आपको बुला रहे हैं, आपका भाग्य जागने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन अगर आप फिर भी सो जाते हैं तो आपके हाथ से यह सुनहरा अवसर आने के बाद भी चला जाता है। इसलिए इस समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपको ईश्वर ने चुना है तो समझ लीजिए आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत जागने वाली है। इसे स्वीकार कीजिए और इसका फायदा उठाइए, ना कि पुनः सोकर इस समय को व्यर्थ कीजिए। दोस्तों, आपके पास में ईश्वर ने आपको जीवन जीने के नए नए कार्य करने के अवसर प्रदान किए हैं, इसलिए इसे सोकर मत गवाइए। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं 21 दिन का चमत्कारी प्रयोग क्या है। अब ध्यान से इस बात को सुनिए। जब भी सुबह 3:40 के आसपास आपकी नींद खुलती है, अर्थात जब भी ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुल जाए तो उस समय आपको मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, इलेक्ट्रॉनिक सामान को छूना भी नहीं है, किसी से कोई बातचीत भी नहीं करनी है। बस बेड पर सीधे बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लीजिए और अपनी आँखों को हल्का बंद कर लीजिए और 3 बार बोलिए, मैं ईश्वर की कृपा से स्वस्थ, सुखी और समृद्ध हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप बैठ जाएं, उस समय अगर आप चाहें तो कोई भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं और फिर आंखें बंद करके 3 बार आपको एक ही बात बोलनी है, मैं ईश्वर की कृपा से स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ और समृद्ध हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद 2 मिनट आपको गहरी सांस लेनी है। बस इतना ही आपको करना है। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराते रहिए। 21 दिन बाद जो होगा उसे देखकर विज्ञान और शास्त्र दोनों ही हैरान हो गए। जी हाँ दोस्तों, लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनको मानसिक संतोष प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति उनके जीवन में आई है। अचानक से उन्हें नए नए अवसर शुरू हुए हैं, नए नए अवसर मिलने लग गए हैं और धीरे धीरे उनका जो रुका हुआ काम है वो भी शुरू हो गया है और नकारात्मकता भी उनके घर से, उनके आसपास से दूर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन भी लोगों ने इस नियम को अपनाया है उनके जीवन में ये चमत्कार आम बात है और इन्हीं से धीरे धीरे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। माँ लक्ष्मी निवास करने लगती है और साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर से दूर हो जाती हैं। दोस्तों,
बस आपको एक बड़ी गलती है जिससे आपको बचना है। वो गलती क्या है, चलिए जान लीजिए। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुलती है अर्थात 3 से 5 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाते हैं तो आपको डरना नहीं है। बहुत से लोग इस समय डर जाते हैं कि यह हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इस समय क्यों उठ रहे हैं। तो आपको मैं बता दे रही हूँ कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा, आपको कुछ भी नकारात्मक सोचना नहीं है, अपने दिमाग को शांत रखना है। किसी के बारे में कुछ भी गलत बातें, कड़वे शब्द आपको सोचने ही नहीं है। और पुरानी चिंता याद करना, जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत बड़ी गलती लोगों से होती है कि जो हमारे जीवन में पुरानी चिंता थी, टेंशन थी, जो भी परेशानी थी, उसे हम बार बार याद करते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप में कमी रही है, चिंता रही है, परेशानी का विषय रही है, उसे आपको याद नहीं करना है। ये सब ऊर्जा को उल्टा कर देते हैं। याद रखिए, 3:40 पर जो सोचा वही बनता है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत ही पावरफुल समय है। इस समय हम अपने दिमाग में जो भी सोचते हैं, जो भी घुसाते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं, वही सच हो जाता है। इसलिए इस समय सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ समझिए, अपने आप को समृद्ध और सुखी समझिए। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने या करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, सुबह 3:40 पर यह सिर्फ दोस्तों समय नहीं है। अगर आपकी इस समय पर आँख खुलती है तो ये सिर्फ एक समय नहीं है, यह है ईश्वर का संकेत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर प्रार्थना करने के बाद भी मन शांत क्यों नहीं होता? लेकिन सुबह सुबह कुछ पल ईश्वर को याद करते ही मन हल्का क्यों हो जाता है? ये कोई भ्रम नहीं, ये है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आपकी नींद सुबह ठीक 3:40 पर बार बार खुल जाती है तो इसे इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि विज्ञान, आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथ अर्थात तीनों इस समय को बहुत ही रहस्यमय मानते हैं। दोस्तों, मैं जानती हूँ कुछ लोग विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं तो कुछ आयुर्वेद के जानकार हैं, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों पे भी जमे हुए हैं, टिके हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है अर्थात 3:40 का जो समय है, इसे इन तीनों ग्रंथों ने ही माना है। इन तीनों ने ही स्वीकार किया है कि यह बहुत ही रहस्यमयी समय है। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और हो सकता है आप खुद को इस वीडियो में पहचान ले। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो स्वयं की पहचान के लिए है। हम अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, क्या करना चाहते हैं। इस चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, अपने अंदर झांकना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपका आईना दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, रात और सुबह के बीच का ये समय ना तो पूरी तरह से रात होता है और ना ही सुबह होता है। इसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का प्रवेश द्वार। जी हाँ दोस्तों, सुबह 3:30 से 5 बजे तक प्रकृति सबसे ज्यादा शांत होती है। इस समय ना तो कोई भी शोरगुल होता है और ना ही कोई विचारों का बोझ होता है, और इसी समय इंसान की आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। इंसान की आत्मा इसी समय सबसे ज्यादा जागृत होती है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है।
इस समय हमारे जो विचार होते हैं वो शुद्ध होते हैं, आत्मा शांत होती है और मन भी शांत होता है। उसमें कोई नकारात्मकता नहीं होती है, ना ही नकारात्मक विचार हमारे आसपास होते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच हमारा शरीर बहुत से हार्मोन्स ऐसे हैं जिन्हें छोड़ता है। यही हार्मोन गहरी नींद, सपने और अवचेतन मन को कंट्रोल करता है। लेकिन जिन लोगों की नींद ठीक 3:40 पर खुलती है, उनके दिमाग में एक अलग ही एक्टिविटी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि इस समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होता है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संवेदनशील होता है और सच्चा होता है। पुराने डर, अधूरे कर्म और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों ने इस समय को माना है कि इस समय हमारा जो दिमाग है वो एकदम शांत हो जाता है और व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पर संवेदनशील हो जाता है और सच्चा हो जाता है। उसके मन में कुछ भी गलत विचार, कोई भी भावना नहीं होती है, किसी के प्रति भी कुछ भी गलत इस समय नहीं होता है। जो भी हमारे मन में पुराने डर है या फिर हमारे कोई अधूरे सपने रह गए हैं, हमारा कोई कर्म ऐसा है जो अधूरा रह गया है और दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं आपको अचानक से सपने आने प्रारंभ हो जाते हैं। किसी को डरावने सपने आते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी वजह से होता है कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके अधूरे रह गए हैं, या फिर आपको किसी चीज़ से पहले डर था, वो डर आपके बार बार आंखों के सामने आता है। दोस्तों, इसका एक आध्यात्मिक रहस्य भी है। चलो जानते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अगर किसी इंसान की नींद बिना अलार्म के ही सुबह 3:40 पर खुल जाए तो समझ लीजिए ईश्वर उसे पुकार रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि आत्मा का जागरण पिछले जन्म के कर्मों की सक्रियता या फिर आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो शास्त्र है उनमें यह साफ लिखा गया है कि इस समय हमारी आत्मा जागरण करती है, जागती है, और जो भी हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है वो भी इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और आने वाले बड़े परिवर्तन हैं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन होने वाले हैं वो भी हमें साफ साफ दिखाई देते हैं इसी समय। दोस्तों, ये नींद हर किसी की नहीं खुलती है, ये तो आप भी जानते हैं। ये उन्हीं लोगों की खुलती है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गौर करिए कि इस समय किन किन लोगों की नींद खुलती है और अपने आप को पहचानिए। क्या आप उन्हीं में से एक है जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोच विचार ज़्यादा करते हैं? उनकी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है, जो अंदर से बहुत साफ दिल के होते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें जरूर आप पर लागू होती है, क्योंकि अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो। आपका जो दिल है वो अंदर से बिल्कुल साफ है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, ये लोग वैसे भी दिल के साफ होते हैं जो इस समय आँख खोल लेते हैं, उठ जाते हैं और किसी का कभी बुरा ना चाहते हैं ना सोचते हैं, जिन पर ईश्वर की विशेष दृष्टि होती है। दोस्तों, ईश्वर की दृष्टि उसी व्यक्ति पर होती है जो साफ दिल का होता है, जो किसी की बुराई ना चाहता है ना सोचता है। इसलिए ईश्वर पर उन लोगों पर ईश्वर की सबसे ज़्यादा दृष्टि होती है।
दोस्तों, कई संतों ने कहा है, ईश्वर पहले उन्हीं को जगाते हैं जिनसे उन्हें काम लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर सबसे पहले उन्हीं की आंखें खोलते हैं, उन्हीं को जागृत करते हैं जो इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए आए हैं और जो कर सकते हैं। दोस्तों, लेकिन सावधान भी रहिए, क्योंकि अगर 3:40 पर आपकी नींद खुले और मन में डर हो, घबराहट महसूस हो, बेचैनी हो या फिर नकारात्मक विचार, तो ये संकेत हो सकता है कि जीवन में कोई असंतुलन है या आप गलत दिशा में जा रहे हो। ऐसे में इग्नोर करना दोस्तों भारी पड़ सकता है। इसलिए याद रखिए कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी नींद इस समय खुले तो आपको क्या क्या कार्य करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नींद इस समय खुले तो सबसे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। बस ये 3 काम करने हैं। नंबर 1, आंख बंद करके 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपको जाप करना है। नंबर 2, दोनों हथेलियां जोड़कर कहें, हे ईश्वर, जो संदेश आप देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अपनी दोनों हथेलियों को आपको साथ में जोड़ लेना है, हाथों को जोड़ लेना है और फिर कहना है कि हे ईश्वर, जो भी आप मुझे संदेश देना चाहते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। नंबर 3, पानी का एक घूंट पी ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका डर एकदम से खत्म हो जाएगा और जीवन की दिशा आपकी बदलने लगेगी। दोस्तों, सच्चाई जो कोई नहीं बताता है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। जो लोग इस समय को समझ लेते हैं वही लोग जीवन में चुपचाप बहुत ऊंचाई पर पहुँचते हैं और जो लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं वही लोग बार बार एक ही परेशानी में फंसे रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए, समझ लीजिए और चुपचाप अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूते हुए चले जाइए। अगर आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, इस समय को नहीं देखा, नहीं पहचाना, तो फिर धीरे धीरे आप परेशानियों में पड़ते चले जाएंगे, फिर आपको कोई निकालने वाला नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपकी नींद सुबह 3:40 पर खुलती है तो पहला, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, डरिए मत, समझ जाइए ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस वीडियो को किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि हो सकता है ये संदेश उसी के लिए हो। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है यह संदेश आपके लिए हो या फिर हो सकता है जिसे आप यह संदेश पहुंचाए उसके लिए यह संदेश हो। इसलिए इस संदेश को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करने की कोशिश कीजिए और दोस्तों कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। ईश्वर आप सब पर कृपा बनाए रखे। मेरी भोलेनाथ और माँ पार्वती से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक कर रहा है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आए और उसके दिल से, उसके दिमाग से बुराइयों को निकाल दे, बुराइयों का नाश कर दे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल कमेंट में जरूर लिखें।